ग्राफिक था। गुजरात ने ये मुकाबले को आसानी से जीता। हार्दिक पांड्या ने अपने बल्लेबाजी से कमाल दिखाया, नूर अहमद ने अपना नूर बिछाया और राशिद करामाती खान ने अपने करामात दिखाए। और जिस तरीके से गुजरात ये मुकाबले को जीती है, बेहतरीन तरीके से गुजरात ये मुकाबले को जीती। इस राजस्थान बैटिंग ओवर डिपेंडेंट ऑन देयर टॉप ऑर्डर, ये सवाल का भी हमें जवाब देना होगा। और अभी चलिए मैच की शुरुआत कैसे हुई उससे बात करते हैं। अगर हम मैच की शुरुआत देखें तो राजस्थान की पहले बल्लेबाजी आई और कहीं ना कहीं जॉस बटलर का फॉर्म वापस डीप हो रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले साल भी जॉस बटलर ने शुरुआती जो मैचेस थे उसमें अच्छा खेला था, लेकिन बीच में वो जो मिडिल स्टेज होता है आईपीएल का, वहां पर उनका फॉर्म वापस गायब हो गया था। ये आईपीएल में भी आप सेम टू सेम देख रहे हैं, शुरुआती स्टेजेस अच्छे और मिडिल स्टेज में कहीं ना कहीं वो फॉर्म गायब हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो जॉस बटलर शुरुआत में हार्दिक पांड्या के शिकार बने, यशस्वी जायसवाल को रन आउट, मोहित शर्मा ने रन आउट किया। कहीं ना कहीं वो गेम चेंजिंग वाला, क्योंकि यशस्वी फॉर्म में है, वो 20 ओवर कैसे बल्लेबाजी करते हो जानते हैं और वहां पर आपने यशस्वी जायसवाल को आउट किया। संजू सैमसन एक और बार 30 रन बनाकर आप आउट हो गए। एज ए एक्सपीरियंस बल्लेबाज आपको कहीं ना कहीं ये 30 को 60-70 में कन्वर्ट करना चाहिए। नहीं दिख रहा है हमें संजू से, क्योंकि वो नथिंग शॉट था मेरे हिसाब से। आपको पता है गेंदबाजी धीमी हो रही है और आपने फिर भी वो बस टच करने गए, एलिवेशन नहीं मिला वो संजू सैमसन को और विकेट अपनी संजू सैमसन ने गंवाई। संजू सैमसन आज भी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन वो स्कोर को बढ़ा नहीं कर पा रहे संजू सैमसन। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती होगी उनकी, क्योंकि अगर आपको इंडियन टीम में जगह बनानी है तो आपको बड़े स्कोर्स करने पड़ेंगे। 30-40 रन से आपकी इंडियन टीम में जगह नहीं बनती। बाद में अश्विन को आपने आगे भेजा, आपके पास हेटमायर थे, आपके पास ध्रुव जुरेल थे, फिर भी आपने अश्विन को आगे भेजा। ये प्लेइंग मुझे जरा भी समझ में नहीं आई। ये बहुत से टीम करती है, आप फ्लोटर को आगे भेज देते, लेकिन फ्लोटर को आप कब आगे भेजते जब आपके पास मोमेंटम हो। आपके पास मोमेंटम ना हो तो आप फ्लोटर को आगे नहीं भेजते, लेकिन यहाँ पर राजस्थान ने वैसी चीज की फ्लोटर को आगे भेजा। और मेरे हिसाब से जब भी बल्लेबाज, दो अच्छे बल्लेबाज आपके बचे हो तो आप दो अच्छे बल्लेबाजों को भेजिए और बाद में अश्विन को भेजिए। तो कहीं ना कहीं वो टैक्टिक्स मुझे राजस्थान के समझ नहीं आए। गुजरात की गेंदबाजी रही एक और बार कमाल की, राशिद करामाती खान ने एक और बार अच्छी गेंदबाजी की और नूर अहमद ये जब से आए तब से इंप्रेसिव गेंदबाजी कर रहे हो। पहला मैच उन्होंने एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खेला तो उसमें भी अच्छी गेंदबाजी की थी, और बाकी जितने भी मैचेस जब भी उन्होंने प्लेइंग इलेवन में खेले उसमें तो और कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की है। मोहम्मद शमी को आज एक विकेट मिली, उन्होंने बोल्ड किया ट्रेंट बोल्ट को। और अगर हम देखेंगे तो हार्दिक पांड्या ने आज एक विकेट ली, जोशुआ लिटिल ने एक विकेट ली, नूर अहमद ने 2 विकेट ली, मोहित शर्मा ने 5 गेंदे डाले, 5 रन दिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे गेंदबाजी में कलेक्टिव परफॉर्मेंस और बहुत ही ज्यादा खराब बल्लेबाजी, बहुत ही ज्यादा खराब बल्लेबाजी। संजू सैमसन की विकेट एक गिफ्ट विकेट थी मेरे हिसाब से। बाद में यशस्वी जायसवाल का रन आउट, वो मतलब इतना वो सेंस बन नहीं रहा था। तो वो रन आउट अगर आप देखें, जॉस बटलर की अगर आप विकेट देखें तो ये सारी आप गिफ्ट विकेट करेंगे। आप देवदत्त पडिक्कल की विकेट अगर आप देखें, आप बल्ले और पैड पे अगर इतना गैप रखेंगे तो गेंद तो बीच में से निकलनी है किसी भी हाल में। आप हमेशा जब भी आप स्पिनर को खेलते तभी आप बैट और पैड में कम गैप रखते, क्योंकि गेंद या तो आप बोल्ड ना हो या तो एलबी का कोई इतने चांसेस ना बने। तो देवदत्त पडिक्कल स्पिनर के सामने फंसते, ये भी हमने देखा, तो उन्हें अपनी स्पिन के खिलाफ गेम अच्छी सुधारनी पड़ेगी। अभी हम बात करें गुजरात की बल्लेबाजी, टारगेट इतना बड़ा था नहीं, सिर्फ 118 का लक्ष्य था और 119 का मतलब लक्ष्य था। सिर्फ ये इतना बड़ा लक्ष्य होता नहीं, 120 गेंदों में 119, और खास करके गुजरात की बल्लेबाजी अगर हम देखें तो इतना बड़ा लक्ष्य था भी नहीं, क्योंकि गुजरात चेजिंग में अच्छे से चेज करती है। 14 मुकाबले में से आपने 12 मुकाबलों को जीता है चेज करते हुए, तो कुछ ज्यादा होना नहीं था। शुभमन गिल ने और वृद्धिमान साहा ने अच्छी शुरुआत दी, बाद में चहल ने शुभमन गिल की विकेट छटकाई और हार्दिक पांड्या आए। हार्दिक पांड्या ने मतलब एकदम वो इंटेंट वाली बल्लेबाजी की। यही बल्लेबाजी मैं हार्दिक से देखना चाहता हूँ। भले आप नंबर 3 में खेले या नंबर 4 में खेले, हार्दिक का काम यही काम होना चाहिए हार्दिक पांड्या का। उन्होंने करीबन 260 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और एडम जैम्पा के एक ओवर में तो छक्का चौका वैसे मारते ही गए। और मुकाबला गुजरात टाइटंस जीती है। टॉप पर ये टीम अभी भी बनी हुई है, 14 पॉइंट ये टीम के है, बाकी सारे 10 पॉइंट में और 12 पॉइंट में अटके हुए हैं। बाकी सारी टीम के 10-10 पॉइंट है। तो अभी अगर हम कल के मुकाबले की बात करें तो कल मुंबई और चेन्नई का मुकाबला है, जो कि एक एल क्लासिको टाइप मुकाबला है, और अगला मुकाबला है आरसीबी और दिल्ली का मुकाबला। तो 2 अच्छे मुकाबले हैं कल, लेकिन ये मुकाबले में कप्तानी कैसे हुई, हार्दिक पांड्या की कप्तानी एक और बार टॉप क्लास कप्तानी थी। और
संजू सैमसन की अगर मैं कप्तानी की बात करूं, 3 ओवर ट्रेंट बोल्ट को दिए, 3 ओवर आपने संदीप शर्मा को दिए। स्पिनर को आप जल्दी ला सकते थे मेरे हिसाब से, ये गेम के हिसाब से आप स्पिनर को जल्दी ला सकते थे। कहीं ना कहीं संजू सैमसन ने ट्रिक मिस की और ये मुकाबले को गुजरात टाइटंस आसानी से ये मुकाबले को जीत गई। और चलिए अभी हम बात करते हैं मीम सेगमेंट के बारे में। अगर हम आज मीम्स में बात करें, क्या क्या मीम्स बने ये मुकाबले के बारे में, क्योंकि मुकाबला तो मतलब एकदम वन साइडेड था। कहीं ना कहीं संजू सैमसन ने स्पिनर को जल्दी बुलाया नहीं और हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल, वृद्धिमान शाह ने उसका फायदा उठाया। वृद्धिमान शाह को ऐसी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, ऐसे लास्ट तक आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा है वृद्धिमान शाह जब भी खेलते तभी वो जल्दी वो एक मिस टाइम शॉट या तो एक गलत शॉट खेल के आउट हो जाते। अभी मैं बात करूँ तो मीम सेगमेंट की हम बात करेंगे तो पहला जो मीम है वो है एडम जैम्पा राइट नाउ। बिल्कुल जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने इनिंग्स खेली, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, एकदम एडम जैम्पा पे आप अटैक आपने मोड़ लिया। अभी अगर हम एक और मीम देखें, रियान पराग, हैरी ब्रूक एंड पृथ्वी शॉ इन दिस IPL, बिल्कुल तीनों की परफॉर्मेंस अच्छी रही नहीं है, तीनों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो परफॉर्मेंस रही नहीं है। और रियान पराग को बहुत ही चीज़ें अपने क्रिकेट में सोचनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस लगातार 3 साल से आप खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और क्या ये रियान पराग का ये IPL में दी एंड है? मेरे हिसाब से हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने बहुत चांसेस दे दिए अभी उन्हें। अगर वो रिटर्न्स नहीं आ रहे तो आपको किसी और के तरफ देखना होगा और अभी चांसेस देना आपको बंद करना होगा। अभी अगर हम एक और मीम देखें, हार्दिक पांड्या टुनाइट अटैक, बिल्कुल। अभी ये एक और मीम है द शॉर्ट लेग फील्डर का, ये मीम है राशिद खान, नूर अहमद, बिल्कुल दोनों की गेंदबाजी, दोनों अफगान, बहुत ही ज्यादा। अफगानिस्तान में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, उनके स्पिनर जिस तरीके के उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स है, बहुत कम देशों के पास इतने क्वालिटी स्पिनर्स है और अफगानिस्तान उनमें से एक है। अफगानिस्तान के पास क्वालिटी रिस्ट स्पिनर्स है जो कि आपको विकेट लेके देते हैं, ऑफ स्पिनर्स अच्छे हैं, तो स्पिन में अफगानिस्तान बहुत रीच है स्पिन के मामले में। अभी हम एक फन फैक्ट सेगमेंट में आते हैं। फन फैक्ट सेगमेंट में ईशांत शर्मा का ये फन फैक्ट है, दी भारत आर्मी ने ये फन फैक्ट दिया। अगर हम ये फन फैक्ट देखें तो ओनली बॉलर टू नॉट कंसीडर 6 दिस सीजन, मिनिमम 10 ओवर्स, उन्होंने 10 ओवर मिनिमम डाले उन्होंने, और एक ही गेंदबाज है जिन्होंने अभी तक एक भी छक्का नहीं खाया ये IPL में। मतलब ईशांत शर्मा का हमें कमबैक दिख रहा है, ईशांत शर्मा की अच्छी गेंदबाजी हमें दिख रही है। राजस्थान रॉयल्स, अगर हम ये मैच की बात करें, राजस्थान रॉयल्स को थिंक टैंक को वापिस थिंक करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले 5 में से आप 4 मुकाबले जीत गए थे, एक ही मुकाबला हारे थे। अगले 5 में से आप 4 मुकाबले हारे और एक ही मुकाबला जीते, तो सेकेंड हाफ में राजस्थान रॉयल्स सेम नहीं लग रही है हमें। यूजी चहल का फॉर्म टेंशन था, लेकिन आज के मैच में उन्होंने एक विकेट लिए, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा और बल्लेबाजी को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जो मुझे लग भी रहा था इनका मिडिल ऑर्डर, अगर हेटमायर, ये 4 बल्लेबाज आउट हो जाते, जो कि मैंने आपको कहा भी था, बटलर, हेटमायर, संजू और जायसवाल, अगर ये 4 बल्लेबाज आउट हो जाते तो कहीं ना कहीं लोअर ऑर्डर उतना मजबूत लोअर ऑर्डर नहीं है जो कि आपको मैचेस जीता है। ध्रुव जुरेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनके बाद आपको कोई नहीं दिखेगा, तो वैसे बल्लेबाज आपको चाहिए जो कि लोअर ऑर्डर से आपको अच्छी बल्लेबाजी करके दो और मैचेस जीता है। गुजरात तो कहेगी बेहतरीन आवाज है, क्योंकि जिस तरीके से वो मैच को जीते, बेहतरीन एक और आप मैच को जीते और अभी आप टॉप ऑफ द टेबल में बने हुए हैं, तो बेहतरीन गुजरात भी खुश होगी जिस तरीके से ये मुकाबले को जीती है। तो आज के लिए तो वीडियो में सिर्फ इतना है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जो सबसे पहले क्रिकेट के अपडेट्स आप तक पहुंचे, क्योंकि ये IPL का महीना, ये IPL का त्यौहार है, बहुत से क्रिकेट के अपडेट्स आएंगे जो कि आप तक सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। इसलिए बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें बिना वीडियो को मत छोड़ा, क्योंकि आपको ऐसे लगातार इन्फॉर्मेशन मिलेंगे क्रिकेट के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना है, तब के लिए बाय बाय।